चले दोस्तों, आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके विशेषताएं क्या होती हैं। तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे हुए समतल आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन देना चाहें तो कह सकते हैं सिंपल क्लोज कर्व और ए पॉलीगॉन फॉर्म बाय थ्री लाइन सेगमेंट्स साइड्स इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। यहाँ एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है, ए बी सी त्रिभुज है। इसमें तीन भुजा आप देख सकते हैं, ए बी, बी सी और ए सी। त्रिभुज होने के लिए तीन भुजा का होना कंपलसरी है और दूसरा ये बंद होना चाहिए। त्रिभुज तीन भुजा तीनों बंद होना चाहिए, खुला होगा तो वो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये है कि त्रिभुज में तीन कोण भी होना चाहिए। आप कोण जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता दूं कि दो भुजाओं के झुकाव बिंदु को ही कोण कहते हैं। आप यहाँ देखते हैं ए बी और बी सी, यहाँ एक कोण बन रहा है। यहाँ जो इस बिंदु पर आप देख सकते हैं बी बिंदु पर, यहाँ उसी तरह से यहाँ भी एक कोण बनेगा ये, और यहाँ भी आपको एक कोण बनेगा। तो ये हुआ एंगल, जिसको ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल कहते हैं। उसके बाद तीन शीर्ष भी होना चाहिए। ए बी रेखा और ए सी रेखा का कटान बिंदु पर ये शीर्ष बन रहा है। उसी तरह से ए बी रेखा और बी सी रेखा पर यहाँ एक कटान बिंदु बन रहा है, कटान बिंदु है और उसी को शीर्ष कहते हैं। उसी तरह से बी सी और ए सी, यहाँ भी जो कटान बिंदु है वहाँ सी बिंदु पर एक शीर्ष बन रहा है, वर्टेक्स बन रहा है। इसलिए आपका तीन शीर्ष हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। त्रिभुज के कुल 6 प्रकार के होते हैं। भुजा के आधार पर 3 एवं कोण के आधार पर 3। भुजा के आधार पर त्रिभुज, पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, 3 विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। पहला समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिस त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं, क्योंकि इसके सभी भुजा 90 डिग्री से कम होता है। हम जानते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी सभी भुजा 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, इसीलिए तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसको 3 भागों में बांटेंगे तो एक हिस्सा में 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री होगा। तो यानी समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा आपस में बराबर, इसलिए इसका सभी कोण भी आपस में बराबर और एक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिस त्रिभुज के कोई भी दो भुजा आपस में समान होते हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक ए बी सी एक त्रिभुज है। इसका ए बी रेखा और बी सी रेखा दोनों 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 5 सेंटीमीटर। ये दोनों 5 सेंटीमीटर 5 से दो भुजा आपस में बराबर है। यहाँ दो, ये जो चिन्ह है, ये साइन, इसका मतलब ये आपस में बराबर, ये आपस में बराबर नहीं, ये इसका अलग साइन है। इसलिए जहां आप देखेंगे एक ही तरह का साइन, वो समझ लेना है कि वो आपस में कुछ न कहीं आपस में मिल होगा। तो ये आपस में लंबाई में एक समानता है, इसीलिए इसका समान साइन दिया हुआ है। तो ये ए बी और बी सी दोनों भुजा बराबर, तो इसीलिए इस जो ये कोण है, ये और ये कोण आपको बराबर होगा। ये अगर 70 होगा तो ये 70 होगा, ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा। और ये भुजा आपका 4 सेंटीमीटर, मतलब ये असमान है बाकी दोनों से। तो इसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मुझे यकीन है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम तीसरा त्रिभुज के तरफ चलते हैं, जिसको विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। जिस त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं उसे विषमबाहु त्रिभुज
स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। यानी विषमबाहु त्रिभुज में कोई भी भुजा एक दूसरे से बराबर नहीं है। इसका तीनों भुजा अलग अलग लंबाई का होगा, इसीलिए इसका तीनों कोण भी अलग अलग होगा। जैसे यहाँ ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ साइन भी आपको अलग अलग दिया है। यहाँ 3 लाइन खींचा हुआ है, ये 2 लाइन और ये 1 लाइन, मतलब ये कहीं भी एक रूपता नहीं है एक दूसरे से। ये चिन्ह से आपको ये समझ में आ जाता है कि इसमें लंबाई में कहीं से भी एकरूपता नहीं है। जब लंबाई में एकरूपता नहीं है तो इसका कोण में भी कोई एकरूपता नहीं होगा, मतलब कोई भी दो कोण आपस में बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों ये हुआ भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। अब